Good evening, all, and welcome to this beautiful, amazing journey, the power. Yes, सब लोगों का आभार इस यात्रा को ज्वाइन करने का, हाँ, इस यात्रा को एक साथ मिलके करने का और एक साथ प्यार की शक्ति का दोहन करने का। आप सब लोगों का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हाँ जी, तो कैसा चल रहा है? कैसा फील हो रहा है अपने सपनों के लिए कल्पना करते हुए, अपने सपनों के लिए सपना लेते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसी फीलिंग्स आ रही हैं? यस, समवन वांट्स टू शेयर, कैसा अनुभव जी हो रहा है? जी मैम मैम बहुत अच्छा लगता है, एकदम पॉजिटिव जोन में आ जाते हैं और इतना मतलब हैप्पी हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अच्छा लगता है बहुत, जिसे कहते हैं। और वो जो प्रभाव है वो काफी देर तक भी बना रहता है। जैसे एक बार हमने 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ किया, जैसे कल्पना की उड़ान भरी भरी ऊंचे तक, गहराई तक, और फिर उसके बाद घंटा भर तो और लग जाता है उसको, मतलब वापस उसमें आने में, मतलब फिर उड़ जाते हैं, तो फिर मतलब सारा दिन ऐसे ही जोन, बड़ा अच्छा लगता है और बहुत लाइट फील करते हैं और एकदम खुश रहते हैं सारा दिन। तराजू का कांटा जो है वो 51% हो गया है। वेरी गुड। अगर 51% तक आपने उसको झुका लिया है तो बस समझिए कि आपके सपने आपके समक्ष हैं। बस उनको विजुअलाइज करते चले जाइए और सबसे बड़ी बात, सरेंडर करते चले जाइए। सरेंडर इट टू गॉड। हाँ, विजुअलाइज कीजिए और सरेंडर करना बहुत जरूरी है। बहुत और और बिलीव कर लीजिए कि वो आपके पास है। इट इज विद यू। वो आपके सामने है, आपके पास है। बस आपका आपके पाने का यही तक है। हाँ, बाकी सब आपने कितनी प्रेम से भावनाएं दी हैं इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितना प्रेम से अपनी चीज को चाह रहे हैं, कितना शिद्दत से उसको चाह रहे हैं। ये इस बात पे निर्भर करता मैम भावना का भी यह है कि जब करते जाते हैं ना, तो वो और धीरे 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 और गहराई तक होती जाती है। है। वेरी गुड। वो तो, और आप जितनी भावनाएं देते चले जाएंगे, भावनाओं की गहराई बढ़ती चली जाएगी। बढ़ती चली। बस, और जितनी गहराई बढ़ती चली जाएगी उतना उतना यूनिवर्स के पास वही वाइब्रेशंस पहुंचेंगी और वही आपके पास आके। अच्छा, कल आप सब लोगों ने वो बनाया, अपने मन की शक्ति को जाना क्या समझ? इस कल मैंने कहा था आप सब लोगों से, अपने मन में जरा जो कुछ भी है उसको एक कैनवस पे लेकर के, आपके मन का भीतरी सौंदर्य, आपके अंदर की शक्तियां, उसको कैनवस में उतारा आप लोगों ने और उसके अंदर एक छोटा सा डॉट, छोटा सा बिंदु, मेरी डिजायर। इस कितने लोगों ने की ये एक्सरसाइज? यस। हाँ जी। और कितने लोग अपने उस कमिटमेंट पर हैं कि नकारात्मक नहीं सोचेंगे, अपने लिए पावरफुल वर्ड्स का यूज कर रहे हैं? ऑसम, ब्यूटीफुल, अमेजिंग, लवली। कितने लोग कर रहे हैं इस? हाँ जी, जस्ट टेल मी, कितने लोग इस कमिटमेंट पे हैं? यस। और यस बताइए। मैम, मैं कर रही हूँ मैम। वेरी गुड। और सब लोग शेयर कीजिए, कितने लोग अपने लिए दिन में इन खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करते हैं? वाह, ऑसम, ब्यूटीफुल, लवली, अमेजिंग। क्या वंडरफुल डे। क्या डिलीशियस फूड लिया मैंने आज, मजे आ गए। अपनी हर चीज को आप जितना जॉय से बताएंगे, जितना अप्रिशिएट करेंगे, इफ यू स्पीक ऑफ द जॉय यू विल अट्रैक्ट द जॉय। अगर आप जॉय के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जॉय को अट्रैक्ट करेंगे। इफ यू स्पीक ऑफ द हैप्पीनेस यू विल अट्रैक्ट द हैप्पीनेस। और खुशी के बारे में बात कर रहे हैं तो खुशी को अट्रैक्ट करेंगे। और कितने लोगों ने अपना घर अबव द लाइन माला पे बना लिया है? यस। कितने लोगों ने घर अपना अबव द लाइन फ्लोर पे चूज कर लिया है कि मैं तो यही ग्रेटिट्यूड के माला पे रहने वाली, या मैं हैप्पीनेस की माला पे रहने वाली। अब मैंने अपना घर यही बना लिया है। कितने लोगों ने बनाया, शिफ्ट किया अपना घर? यस। यस मैम। सो यस कौन मैम, से कर लिया। माले पे आपने शिफ्ट कर लिया है? ग्रेटिट्यूड के माले पर और खुशी के माले। बस, अब
अब वहीं रहना है, घर बार-बार शिफ्ट नहीं होता। अपना घर कितने सालों में शिफ्ट करते हैं आप बताइए? कितने सालों में घर शिफ्ट करते हैं अपना? अभी तक कितने घर शिफ्ट कर चुके हैं? बताओ? यस। सो अपना ये घर परमानेंट बनाना है। अगर आपने ये आज कमिटमेंट कर ली, ये चूज़ कर लिया कि मैंने अपना घर ग्रैटिट्यूड के माले पे बना लिया है, सो मुझे अब उसी माले पर ही रहना है। अब तो मेरा घर बन गया, अब तो मुझे वहीं रहना है। जहाँ कहीं भी अगर पहुँचती हूँ, मुझे उस फीलिंग में वापस आना ही आना है क्योंकि वो मेरा घर बन चुका है। मुझे ग्रैटिट्यूड में आना ही है। अगर कभी दिन के टाइम पे मैं स्ट्रेस, एंग्जायटी, फियर, कंपैरिजन, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष इन सब मालों पे चली जाती हूँ, तो अपने आप को अपने घर में वापस तुरंत लेकर के आइए कि आपका घर बहुत ऊंचे माले पर है और वो माला आपके सपनों के पास है। तो जितना नीचे माले पे उतरते चले जाएंगे, उतना ही शोर, गंदगी, सब चीजें आपको नजर आएंगी और जितना ऊंचा 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 उठते चले जाएंगे, इन सब चीजों से ऊंचे उठते चले जाएंगे। तो स्टे अबव द लाइन और सारा दिन खुशी में रहिए, हैप्पीनेस में रहिए, जॉय में रहिए। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज कर देगा और आपको अच्छी हेल्थ देगा। तो स्टे हैप्पी, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ मुझे तो खुश रहना है। अपने जीवन का उद्देश्य बना लीजिए। मैं तो हैप्पीनेस के लिए ही बॉर्न हुआ। मैं एक अद्भुत लाइफ जीने के लिए यहाँ पर आया। मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। मैंने अपने लिए हैप्पीनेस चूज की है और मैं हैप्पी रहूंगा, हमेशा खुश रहूंगा। अब खुश रहने के लिए जो जो प्रयास करने हैं वो प्रयास बस करते चले जाइए। अपने शूटर शिफ्टर लगाइए, अधिकतर टाइम दिन में उनका प्रयोग कीजिए। जब भी आपको लगता है आप बिलो द लाइन जा रहे हैं, अपने तराजू के कांटे को हमेशा 51% पर रखिए। मिनिमम है 51%, बेहतरीन की तरफ, बेहतरीन की तरफ, ना कि कम बेहतरीन की तरफ। तो बेहतरीन की तरफ अपने कांटे को झुका दीजिए। और कल हमने पढ़ा था हमारे भीतर एक संसार है, विचार का, भावना का, शक्ति का, प्रकाश का, सौंदर्य का। अदृश्य होने के बावजूद इस संसार की शक्तियां सर्वाधिक प्रबल हैं। ये संसार अदृश्य है जो मेरे भीतर है। मेरे भीतर का संसार दिखता नहीं है, विचारों का संसार है, भावना का, भावनाओं की शक्तियों का, प्रकाश का और सुंदरता का। सब कुछ मेरे भीतर है। शक्तियां भी मेरे भीतर हैं, प्रकाश भी मेरे भीतर है, विचार भी मेरे भीतर है और सौंदर्य भी मेरे भीतर है। पूरा प्रकृति का सौंदर्य मेरे भीतर है। तो उस सौंदर्य को बाहर निकल करके आ जाने दीजिए। अपना कैनवस पेंट कीजिए, जो जो हाँ, सौंदर्य हाँ। आपको मानसी मिल। वहाँ की लाइट बंद कर दो। चलिए आज का यात्रा शुरू करते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए और इसके अलावा इससे कम में समझौता ना कीजिए। इससे कम में अपने आप को मत लेकर के आइए कि जीवन में आनंद ही आनंद होना चाहिए। कह दीजिए मुझे तो ब्लिस एंड ब्लिस एंड ब्लिस, मुझे तो ब्लिस में ही रहना है। आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन महसूस करते हैं। देखिए एक अच्छा, बेहतर और बेहतरीन, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो आनंद की अवस्था में आप बेहतरीन अच्छा महसूस करते हैं और जब आप बेहतरीन अच्छा महसूस करते हैं तो आपको बेहतरीन चीजें मिलती हैं। जब आप जीवन को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं तो आपको गंभीर चीजें ही मिलती हैं। आनंद करने और आनंदित होने से ही मन चाहा जीवन मिलता है। आनंद करने और आनंदित होने से तो हमेशा आप खुशी में रहिए, ब्लिस में रहिए।
क्योंकि तभी आपको आपका मनचाहा जीवन मिलने वाला है। चीजों को जरूरत से ज्यादा गंभीरता से लेने से ऐसा जीवन मिलता है जिसे आप गंभीरता से लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर आप हर चीज को बहुत गंभीर रूप से ले रहे हैं, तो आप हमेशा गंभीर गंभीर स्थितियां ही अपने चारों तरफ पाएंगे और आप उस गंभीर जीवन में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उन स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अपने जीवन का नियंत्रण आपके हाथों में है। भाई, अपने विचारों की डोर किसी और को ना दीजिए। अपने विचारों की डोर को स्वचालित भी ना रहने दीजिए। उनको अपने हाथों में रखिए और इसका इस्तेमाल करके आप अपने मनचाहे जीवन का सृजन कर सकते हैं। लेकिन भलाई इसी में है कि आप थोड़ी कम गंभीर हो जाएं, थोड़े हल्के फुल्के हो जाएं। हर समय चेहरे पे एक गंभीरता ना बना करके रखें। थोड़ा हल्कापन महसूस करें। चीजों को हल्का लेना शुरू करें, ना कि बहुत ज्यादा गंभीर ले। अरे ये काम नहीं हो रहा, 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 गंभीरता। और अरे ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। देखिए, जब आप कहते हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और उसके लिए अरे आज भी नहीं खत्म हो पाया काम, 2 दिन हो गए करते करते, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो वो काम अटका हुआ रह जाएगा और आप उस काम को लेकर के स्ट्रेस एंजाइटी में चले जाएंगे गंभीर, क्योंकि आपने गंभीरता से लिया। अरे ये काम आया है, अरे ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा, ये काम तो मैंने सोचा और ये काम हो गया। और उसके लिए बेहतर की कल्पना कर लीजिए। बस हल्के हो जाइए। अरे मैंने कहा ये काम हो गया, समझो हो गया। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कह रहा है, जैसा आप भावनाएं दे देंगे वैसा आप पालेंगे। अगर आप कहते हैं ये काम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आप अपनी तरफ उसी चीज को आकर्षित कर रहे हैं। और आप कह रहे हो अरे ये काम तो बड़ी सरलता सहजता से हो गया, मेरे तो हर काम बड़ी सरलता सहजता से हो जाते हैं। सुबह उठ के ये एक एफर्मेशन अपने दिमाग में डाल दीजिए। अरे वाह, आज का दिन कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर दिन है, अद्भुत दिन है। आज एक नया अवसर मुझे मिला है और मैं इस अवसर का भरपूर फायदा उठाऊंगी। मेरे सारे काम बहुत बढ़िया से हो रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। मेरे सब काम सरलता और सहजता से होते चले जा रहे हैं। देखिए, एक हल्केपन का एहसास आ जाएगा और आप देखेंगे आपके दिन के सारे काम जैसे आपने सोचे हैं वो वैसे ही हो जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप को हल्का फुल्का रखें। हर समय गंभीर मुद्रा में ना रहें और हमेशा गंभीर सोचे भी ना करें। बुरी भावना को हल्का करने के लिए मैंने एक उपाय खोजा है। अब वो उपाय ऑथर आपसे बता रही है कि बुरी भावनाओं को कैसे हम हल्का कर सकते हैं। मैं उनकी कल्पना एक जंगली घोड़े के रूप में करती हूँ। देखिए, बुरी भावनाएं एक जंगली घोड़े के समान। एक है गुस्सैल घोड़ा। अब देखिए, बुरी भावनाओं में उन्होंने कहा एक गुस्सैल घोड़ा, एक है नफरत से भरा घोड़ा, दोष मरने वाला घोड़ा, रूठने वाला घोड़ा, भुनभुनाने वाला घोड़ा, चिड़चिड़ा घोड़ा, उदास घोड़ा। ये अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा पड़ा है। तो आपके मन का अस्तबल बुरी भावनाओं के घोड़ों से भरा हुआ है। जब भी मैं किसी घटना से निराश होती हूँ, तो मैं खुद से कहती हूँ तुम निराशा के घोड़े पर चढ़ी ही क्यों थी? इसी पल इससे नीचे उतर जाओ, क्योंकि यह तुम्हें ज्यादा निराशा की ओर ले जा रहा है और तुम वहां नहीं जाना चाहती। मैं अपनी बुरी भावनाओं की कल्पना भी जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करती हूँ। अगर मैं उन पर चढ़ी थी तो मैं उतर भी सकती हूँ। मैं बुरी भावनाओं को इस तरह नहीं देखती कि वह मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती है, क्योंकि ये सच नहीं है।
बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। तो आपका सच स्वरूप क्या है? आपका सत्य स्वरूप क्या है? अबव द लाइन, बिलो द लाइन वाला स्वरूप आपका सत्य स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने चुना है। इसलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पे चढ़े थे, उतनी ही जल्दी से उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो दिन में चेक कर लीजिए कि कौन से घोड़े पे आप चढ़ चुके हैं, कौन सी बुरी भावना के घोड़े पे आप चढ़ चुके हैं। और जब चढ़ जाए तो ये सोच लीजिए कि अरे मेरा वास्तविक स्वरूप ऐसा नहीं है। आई एम लव, आई एम जॉय, आई एम हैप्पीनेस। मैं प्यार हूं, मैं खुशी हूं, मैं पीस हूं, मैं लव हूं, मैं जॉय हूं। ये तो मेरे क्रिएट की हुई भावनाएं हैं। और अगर मैं इस घोड़े पे चढ़ सकती हूँ तो इस घोड़े से उतरना भी मुझे आता है। ज्यादा देर चढ़े रहेंगे इस घोड़े पे तो ये घोड़ा पता नहीं आपको कहाँ ले जाएगा। तो जैसे ही दिन में ये समझ में आ जाए कि आप बुरी भावनाओं के गुस्सैल घोड़े, चिड़चिड़े घोड़े, उदास घोड़े, निराश घोड़े पर चढ़ चुके हैं, तो अपना विकल्प चुन लीजिए कि कितनी देर मैं इसके ऊपर बैठ के राइड करना चाहता हूँ। या मुझे हैप्पीनेस के घोड़े पे चढ़ना है, या मुझे जॉय के घोड़े पे चढ़ना है, या मुझे ग्रैटिट्यूड के घोड़े पे चढ़ना है, जो मेरे वास्तविक स्वरूप है, जो मेरा सत्य है। हम सब इन्हीं भावनाओं से इस पृथ्वी पर आए थे और इन भावनाओं की हमारे अंदर अबंडेंस है। अबंडेंस है, ये शक्तियां हमारे अंदर अनंत हैं। और यही आपका सत्य स्वरूप है। जो भावनाएं चिड़चिड़ेपन की, गुस्से की, एंजाइटी की, स्ट्रेस की हमारे अंदर आ जाती हैं, वो क्षणिक भावनाएं हैं। और आप अपने विकल्प के द्वारा उन भावनाओं के घोड़े से आराम से उतर सकते हैं। ये विकल्प आपको उस समय चुनना है कि आप कितनी घंटे गुस्से के मूड में रहना चाहते हैं, कितने घंटे गुस्से वाले घोड़े पे चढ़े रहेंगे आप। और गुस्से वाला गुस्सैल घोड़ा आपने मूवीज में, कई मूवीज में देखा होगा, गुस्सैल घोड़ा कितना तहस नहस कर देता है। तो अपने आप को पता चल जाए, अरे अरे ये कौन से घोड़े की सवारी हो रही है आज, चेक कर लो। मैं क्या इसी घोड़े पर बैठी रहना चाहती हूँ? चेक कर लीजिए और देख लीजिए। बैठा रहना चाहते हो तो वो भी आपकी चॉइस है। फट से अपने आप को उधर से उतार दीजिए। यदि आप बुरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार हैं, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार। अगर कोई व्यक्ति आपसे गुस्से में बोल रहा है, चिड़चिड़ा होकर के बोल रहा है, तो बस इतना कह दीजिए, अरे इस समय ये चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, इसको चिड़चिड़े घोड़े से उतर जाने तो फिर इससे बात करेंगे। अरे इस समय ये गुस्से के घोड़े पर सवार है, इसको इसको इस घोड़े की सवारी से उतर जाने दो, उसके बाद हम इससे बात कर लेंगे। तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं, आप अगर इस बात का बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी चिड़चिड़े घोड़े पर उसके साथ बैठ चुके हैं। तो देख लीजिए, दूसरे को चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ करके क्या ये विकल्प चुनती हूँ कि मैं भी चिड़चिड़ जाऊं? अगर कोई मुझे गुस्से में एक शब्द कह रहा है तो मैं और चार शब्द बोलती हूँ गुस्से में। तो आप भी उस घोड़े पर सवार हो रहे हैं। और अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है कि अरे अभी ये गुस्से के घोड़े पर सवार है, चलो इसको सवारी पूरी करके उतर जाने दो, फिर इससे बात करेंगे। देखिए आप खुद तो शांत हो जाते हैं और उसकी तरफ भी शांति की वाइब्रेशंस भेज देते हैं। और वो भी उस चिड़चिड़े घोड़े से उतर जाएगा।
और आपने भी अगर ये सोच लिया कि ये गुस्से में बोल रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, और आप भी समझ लीजिए फिर उस चिड़चिड़े गुस्से वाले घोड़े के ऊपर बैठ चुके हैं, और देखिए फिर क्या होगा उसका अंत। वो तो आप और वो जाने, जो दोनों दोनों चिड़चिड़े घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो खुद भी बैठ जाएंगे दिन में, कोई नहीं, भावनाएं हैं, एहसास है, चढ़ जाते हैं इन घोड़ों पर, चढ़ गए, समझ लीजिए अब उतरना है, फटाफट से उतर जाइए, और किसी और को भी चढ़ा हुआ देखे तो कुछ क्षण के लिए उसको अकेला छोड़ दीजिए, बस इतना ही करना है। अपने आप एक तीर अगर वहां से गुस्से का आ रहा है, तो आप यहाँ से शांति का तीर भेज दीजिए बजाय गुस्से का तीर भेजने के। लाओ त्सु के वाक्य है, ना समझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कोई ना समझी का व्यवहार आपके साथ कर रहा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया समझदारी वाली दीजिए, क्योंकि आप समझदारी अपने जीवन में चाहते हैं। ठीक, तो आपने जो प्रतिक्रिया देनी है वो सोच समझ करके देनी है। कौन पढ़ना चाहेंगे आज हमारे साथ? हाँ जी, मैं पढ़ती जल्दी। हूँ मैम। हाँ जी, पढ़ लीजिए। जीवन में मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। कई बार जीवन की अलग-अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते-हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दें, तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी-अभी अपनी ज़िंदगी बदल ली है। तो देखिए, आप फटाफट अपनी जिंदगी को परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? अगर आप हंसते हंसते अपनी किसी बिलो द लाइन भावना को बाहर कर देते हैं, या किसी दूसरे की बिलो द लाइन भावना को बाहर कर देते हैं, हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते, ये कहते हो, अरे ये तो अभी चिड़चिड़े घोड़े पर बैठा है, छोड़ दो इसको, चिड़चिड़े घोड़े पर बैठा है इसको, और अरे ये क्या हुआ आज मेरे साथ, आज मैं क्रोध के घोड़े पर बैठ गई, अरे उतर मना, उतर इस क्रोध के घोड़े से उतर, ये तो तुझे गिरा देगा कहीं। हंसते हंसते जब आप अपनी भावनाओं को बदलने का प्रयास करते हैं, तो उन भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। बस जैसे ही उन भावनाओं की शक्ति कम हुई, आपका जीवन बदलना शुरू हो गया। हाँ जी। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं, तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। तो जब देखिए आप बुरी कितनी, एक सेकेंड, कितनी अच्छी बात है ना, खुद को कोस कर अपनी बुरी भावनाओं को बढ़ाइए नहीं, क्योंकि जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप घोड़े को और चाबुक मार रहे हैं, और चाबुक मार रहे हैं तो सोच लीजिए वो चाबुक आप पे वापस लौट लौट करके आ रहे हैं। क्या करना है, क्या करना है? अच्छी भावनाओं को चुनना शुरू कर दीजिए, अच्छी भावनाओं का चयन कीजिए और उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए, उनको ज्यादा बार चुनिए, सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनिए और उन्हें ज्यादा बार चुनिए, मतलब बार 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 चुनते चले जाइए अच्छी भावनाओं को। हाँ जी। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं, तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज़्यादा नापसंद करते हैं, वे उतनी ही ज़्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज़ का जितना ज़्यादा प्रतिरोध करते हैं, वह आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती हैं, तो उन्हें उनकी रत्ती भर भी परवाह ना करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। तो देखिए, दिन में अगर आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो उनका विरोध ना करिए,
ये ना करिए, अरे मेरे को गुस्सा क्यों आ रहा है बार बार, ओहो आज तो 4 बार गुस्सा आ गया, आज तो 6 बार मैं इस घोड़े पर बैठ गई गुस्से के। इनका विरोध ना करें, क्योंकि आप इनका जितना विरोध करेंगे ये उतना ज्यादा आपके अंदर बढ़ेगी, क्योंकि आप ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा उनको आकर्षित कर रहे हैं। आप ही क्रोध की भावनाओं को, आप ही स्ट्रेस की भावनाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनको भावना दिखाइए, उनको महत्व ना दीजिए, उनको बार बार ना सोचिए, बल्कि अच्छी सकारात्मक भावनाओं को सोचिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, और बार करिए। इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जाइए। अपने आप ही नकारात्मक भावनाएं कहाँ चली जाएंगी, क्योंकि उनको शक्ति नहीं देंगे ना, वो अपने आप ही डाई हो जाएंगे। और जिन भावनाओं को आप शक्ति देंगे वो ग्रो करनी शुरू हो जाएंगी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि दिन में अगर बुरी भावना आ रही है तो मैं उसको बार बार शक्ति दे रही हूँ। क्या मैं ये कह रही हूँ अरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर पा रही, आज तो सारा दिन व्यर्थ चला गया, गुस्से में रही आज सारा दिन। क्या बार बार मैं यही बात, अरे मेरा ना गुस्सा कम ही नहीं होता, मैं कितनी मर्जी कोशिश कर लूं मेरा गुस्सा कम ही नहीं होता। देखिए आप अपनी भावनाओं को शक्ति दे रहे हैं। मेरा बच्चा ना मेरे से हमेशा गुस्से में बोलता है, हमेशा गुस्से में बोलता है। आपने देखिए फिर से गुस्से की भावनाओं को शक्ति दे दी। आप अपने बच्चे में क्या चाहते हैं कि वो आपसे आराम से बात करे, कूल होकर के बात करे, रिलैक्स होकर के बात करे, खुश होकर के बात करे। तो क्या जो चाहिए ना वो भावनाएं देना शुरू कर दीजिए। अरे मेरा बच्चा मेरे से बहुत खुश होकर के बात करता है, बड़े प्रेम से बात करता है, और आनंद आ जाता है उसकी बातों से मुझे। आप इन विचारों को, इन शब्दों को बार बार भावनाओं के साथ बोलिए, भावनाओं के साथ कहना शुरू कीजिए। आपके बच्चे में अगर ऐसी कोई बात है गुस्से की या कुछ और बात है, वो सब उसमें से भी निकल जाएगी, और आप भी अपनी और उन बुरी भावनाओं को आकर्षित नहीं करेंगे। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मेरे से गुस्से से बात कर रहा है, हमेशा चिड़चिड़ा है, भाई वो तो चढ़ाई हुआ है उस घोड़े पर, आप भी उसके साथ सवार हो गए, आप भी भावनात्मक रूप से उसके पास सवार हो गए। क्या करना है आपको, कौन से घोड़े पर उसको बिठाना है वो घोड़ा निश्चित कर लीजिए। आपको तो उसको हैप्पीनेस के घोड़े पे देखना है, तो बस बार बार ये सकारात्मक विचार डालिए, अरे वो व्यक्ति मेरे से बड़े प्रेम से बात कर रहा है, अरे मजे आ जाते हैं उसके साथ बात करके, वो 10 मिनट भी मेरे साथ बैठ के बात करता है, मैं आनंद विभोर हो जाती हूँ। देखिए आपने उसको भी उतार दिया उस घोड़े से, क्योंकि ये सारा जो हमारा खेल है ये हमारी भावनाओं का है। मेरी सृष्टि मेरी भावनाओं से रची हुई है, तो जैसी सृष्टि चाहती हूँ वैसी भावनाएं दे दीजिए। खुद भी मत चढ़िए, और जो दूसरा चढ़ा हुआ है उसको भी सकारात्मक भावनाएं बार बार देके उस घोड़े से उतार दीजिए। अपने आप उतरना शुरू हो जाएगा। आपकी भावनाओं में प्रबल शक्ति है, प्रबल शक्ति है। कल ही हमने सीखा, जो मैं चाहती हूँ वो इतने बड़े ब्रह्मांड में मात्र एक बिंदु है, और आपकी प्रेम की शक्ति इतनी बड़ी है उसके सामने, इतनी बड़ी है कि आप जो चाहेंगे आपको वो मिल जाएगा, आपको वो प्राप्त हो जाएगा। और सबसे बड़ी शक्ति, वो आपको विफल नहीं होने देगी, आपको असफल नहीं होने देगी। अब चॉइस आपके पास है कि आपने इस शक्ति का दोहन कितनी बार दिन में करना है। जितनी बार आप इस शक्ति का दोहन दिन में करेंगे ये उतनी बढ़ती जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। चलिए शक्ति के बिंदु पढ़ते हैं। हाँ हाँ जी। जी। हर व्यक्ति के शक्ति के बिंदु, हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहाँ भी जाते हैं यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। यह पल आपकी भावनाओं से ही
यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक। तो देखिए, आपके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है और वो आपके साथ-साथ चलेगा। आप आपके हर पल की भावनाओं से ये तय होगा कि वो फील्ड, वो क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। हाँ जी। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज़्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीज़ों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो देखिए, आप अपनी भावनाओं से, आप अपने शब्दों से, आप अपने कार्यों से जितना प्रेम देते हैं, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र उतना बढ़ता चला जाता है। और जितना आपका ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाता है, आप अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करते रहते हैं। प्रेम दीजिए, अपना मैग्नेटिक एरिया बढ़ा लीजिए, और प्रेम दीजिए, अपना मैग्नेटिक एरिया और विस्तृत कर लीजिए, और प्रेम दीजिए, अपना मैग्नेटिक एरिया और विस्तृत कर लीजिए, और प्रेम दीजिए, और अपने मैग्नेटिक एरिया का विस्तार करते चले जाइए। जैसे एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक वीक मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। वीक मैग्नेट कुछ ही दूरी तक की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट किलोमीटर से भी दूर तक की चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो बी अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ऑफ लव। प्रेम दीजिए, अपने मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाते चले जाइए। प्रेम दीजिए, अपने मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाते चले जाइए। प्रेम दीजिए, अपने मैग्नेटिक एरिया को बढ़ाते चले जाइए, क्योंकि जितना जितना ये मैग्नेटिक एरिया बढ़ता चला जाएगा, आप अपने और के चुंबकीय क्षेत्र का प्रसार करते चले जाएंगे, और आप जो चाहेंगे वो उस चुंबकीय क्षेत्र में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। बस अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दें, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। तो जो आपकी मनचाही चीज है वो मात्र एक बिंदु है, मात्र एक बिंदु। बिंदु से भी छोटा बिंदु कोई है तो वो चीज है। और प्रेम की शक्ति तो विराट है, विराट है, विराट है। और और आपको एक बात ध्यान रखनी है, किसी भी नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है। क्योंकि जब आप किसी नकारात्मक को सकारात्मक के में बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आप नकारात्मक को ऊर्जा दे रहे हैं, आप नकारात्मकता को ऊर्जा दे रहे हैं। वो नहीं करना है आपको। सिर्फ और सिर्फ अपनी मन चाही चीज के प्रति प्रेम भेजना है। सिर्फ और सिर्फ मन चाहिए। आप चाहते हैं कि आप सारा दिन, आप चाहते हैं कि आपको गुस्सा ना आए, तो गुस्से को परिवर्तित मत कीजिए। बस अपनी सकारात्मक भावना, ओ आई एम कूल, आई एम रिलैक्स, वाओ आई एम कूल, आई एम रिलैक्स, wow, I am cool, I am relaxed. Feel the feeling of cool and relax. जितनी बार आप ये सकारात्मक भाव अपने आप से दोहराते रहेंगे, आप इन भावों को शक्ति दे रहे हैं। ये भाव बढ़ जाएंगे और नकारात्मक वाले भाव कब बाहर चले जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये मैं ना गुस्सा नहीं करना चाहती, अरे मैं ना गुस्सा नहीं करना चाहती, अरे मैं ना गुस्सा नहीं करना चाहती, फिर भी मुझे बार बार आ जाता है। अरे मैं ना गुस्सा नहीं करना चाहती, मेरे को बार बार आ जाता है, और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि मुझे ना आए, मुझे ना आए। देखिए, यहाँ पर हमने सारी एनर्जी अपने गुस्से के भाव में डाल दी। मैंने ये तो कहा ही नहीं मुझे क्या चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था कि मैं सारा दिन कूल रहूं, रिलैक्स रहूं। मुझे तो ये चाहिए था, और मैं बार बार अपनी अनचाही चीज को ही कहे जा रही हूँ, उनकी भावनाओं को प्रबल करे चले जा रही हूँ।
तो जो मेरा मन चाहा है उसको मुझे बार-बार कहना है, उसके प्रति मुझे ऊर्जा देनी है। अनचाहा अपने आप चला जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। हाँ जी। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहें, जब तक कि आपको यह महसूस ना होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें, जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी ना हो जाए, जैसे आपका नाम। तो एक दिन में कम से कम 5 से 7 मिनट यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है, और दिन में एक बार 5 से 7 मिनट इस कल्पना में खो जाएं। तब तक ये कल्पना की प्रक्रिया पूरी होगी जब आपको लगने लगे कि आपकी कल्पना बिल्कुल आपकी हो चुकी है, जैसे आपका नाम। इतनी कल्पना करनी है और रोज दिन में 5 से 7 मिनट अपने ड्रीम, डिजायर्स, या आप अपने आगे का जीवन कैसा चाहते हैं, क्या कुछ विशेष करना चाहते हैं, उस विशेष की कल्पना कीजिए। आप इस सृष्टि पर कुछ विशेष करने आए हैं, उस विशेष को ढूंढिए, उसकी कल्पना कीजिए, और तब तक कल्पना कीजिए जब तक आपको लगे कि अरे ये तो मैं रोज कर रही हूँ काम। आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं तो इसकी कल्पना तब तक कीजिए जब आपको ये लगे अरे आई एम अ सिंगर, आई एम द बेस्ट सिंगर, मैं तो बेस्ट सिंगर हूँ, वाओ कितना अच्छा गा रही हूँ, सब लोग मेरे गाने की तारीफ कर रहे हैं, वाओ मजे आ गए, मजे आ गए। बस सोच लीजिए कि आप सिंगर बन, अपने अपने प्रैक्टिस जारी करते चले जाइए, बस काम हो गया। हाँ जी। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है, और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश हैं। तो जीवन में बुरी एक शक्ति है, एक ही शक्ति, वो है प्रेम, सिर्फ एक। या तो प्रेम से भरा होने के कारण आप अच्छा महसूस करते हैं, और या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा। शक्ति वही प्रेम है। अगर वो प्रेम की शक्ति है अच्छी, भरे हुए हैं आप प्रेम से, उस शक्ति से भरपूर है, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर उस शक्ति का कहीं अभाव है तो आपको बुरा महसूस होगा। शक्ति केवल एक ही है, और वो है द पावर ऑफ लव। आपकी हर भावना, आपकी हर भावना उसी प्रेम का ही अंश है। अगर नकारात्मक भावना है तो इसका मतलब वहां पे प्रेम का अंश कम है। अगर सकारात्मक भावना है तो वहां पे प्रेम का अंश अधिक है। तो जब भी नकारात्मक भावना में है तो अपने प्रेम को बढ़ा दीजिए, प्रेम को बढ़ा दीजिए, वहां पे प्रेम के अंश को बढ़ा दीजिए, सकारात्मकता में चले जाएंगे और अपनी मनचाही चीजों को पालेंगे और अच्छा महसूस करेंगे। हाँ जी। बुरी भावनाओं को हल्का उनकी करने उनकी के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। बुरी भावनाओं को हल्का करने के लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे, उतनी ही जल्दी उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। तो बुरी बुरी भावनाओं की कल्पना एक जंगली घोड़ों पर चढ़ने के समान कर दीजिए। चढ़ गए कोई नहीं, जल्दी से विचार ले आइए कि अरे चढ़ी भी मैं खुद हूँ, उतर भी मैं खुद जाती हूँ, और फट से जंप मार के उस घोड़े से उतर जाइए। अपने शूटर शिफ्टर पीछे लगा लीजिए जो आपको जल्दी से जंप करवा दे उस घोड़े से। बस कॉन्शियसली कर लीजिए, अपने आप को जंगली घोड़े पे ना बैठा देखिए, अपने आप को सफेद सुंदर हवा में उड़ते घोड़े पर बैठा हुआ देखिए। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे, आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे, तो आपको मिलने वाली चीजें भी
शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है और यही प्रेम का नियम है। आप जो देते हैं उसे वेरी अगर गुड। बदल देंगे, आप जो देंगे उसे अगर बदल लेंगे, तो आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं आपको वैसा मिल जाएगा। शर्तियां बदल जाएंगी, क्योंकि यही तो प्रेम का नियम है, यही मेरा नियम है, यही आकर्षण का नियम है। तो इस नियम का प्रैक्टिकल रूप अपने जीवन में और अधिक लेकर के आए। चलिए, एक बहुत सुंदर सी पिक हमारे सामने आ रही है, ब्यूटीफुल। देख लीजिए, जीवन आपका अनुसरण करता है। क्या समझ पा रही हैं इस पिक से? हाँ जी। इसमें जो पर्सन है वो पॉजिटिव है और मतलब गुड वाइब्स के साथ जा रहा है अपने पीछे गोल्डन लाइट छोड़ता हुआ, और इवन जो उसकी शैडो है वो भी गोल्डन है, मतलब इतने ऑरा में है वो पॉजिटिविटी। यस। सो जीवन आपका अनुसरण कर रहा है। हाँ जी, और बताइए। मैम, जो वो उसने जो वो सोच रहा है उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है, और वही चीजें, सकारात्मक चीजें उसके पीछे आ रही हैं। उसके पीछे पीछे आ, जैसा जैसा वो सोचता चला जा रहा है, उसका जीवन, ये शेडो जो है ना, ये उसका जीवन है। जीवन ये शेडो उसका जीवन है ना। देखिए, जैसा जैसा वो सोचता चला जा रहा है, सकारात्मक भाव, प्यार की भावना, प्रेम की भावना, वो जैसी जैसी सोचता चला जा रहा है, देखिए उसकी गोल्डन इमेज नीचे बनती चली जा रही है। जैसा सोचता जा रहा है, उसका जीवन वैसा बनता चला जा रहा बनता जा रहा है। है। जीवन आपका अनुसरण कर रहा है, आप जीवन का अनुसरण नहीं कर रहे। आप जीवन का अनुसरण नहीं कर रहे, जीवन आपका अनुसरण कर रहा है। आपकी जैसी भावनाएं हैं, आपका जीवन वैसा ही है। तो आपकी भावनाएं आपके जीवन का निर्माण कर रही हैं। अगर मेरे अंदर प्रेम की भावनाएं हैं, लव की भावनाएं हैं, कृतज्ञता की भावनाएं हैं, तो मेरा जीवन ऐसा ही होगा, सुंदर, सुनहरा, ऑरा से भरा हुआ, प्रेम से भरा हुआ। तो मेरे जीवन में ज्यादातर समय खुशियां, आनंद, ब्लिस, ये सब होगा। जैसा मैं चाहूंगी मेरा जीवन मेरे को ही फॉलो करने वाला है। अगर मैं चाहती हूँ मैं सारा दिन खुश रहूं, मुस्कुराती रहूं, हल्की रहूं, गुनगुनाती रहूं, तो जीवन मेरा अनुसरण करेगा, मेरा जीवन ऐसा ही जाएगा। और अगर मैं चिड़चिड़े घोड़े पे सवार बैठे रहना चाहती हूँ, तो मेरा जीवन ऐसा ही अनुसरण करेगा, मैं अधिकतर समय चिड़चिड़े घोड़े पर ही बैठी नजर आऊंगी। विलियम जेंगिंस ब्रायन के वाक्य हैं, भाग्य संयोग से नहीं बनता है, यह तो आपके चयन से बनता है। हम कहते हैं मेरे भाग्य में तो ऐसा ही लिखा था, वो हो गया, क्योंकि आपने लिख दिया था, वो हो गया। आपने उन वाक्यों का चयन किया था, वो हो गए, वो आपके सामने आ गए। आकर्षण के नियम ने उनको आपके सामने भेज दिया, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का आपने चयन किया। तभी हमने कहा था कि हम पूरा हफ्ता वंडरफुल, अमेजिंग, वाओ, लवली, ब्यूटीफुल, क्या दिन है यार, मजे आ गए, लवली, अमेजिंग, डिलीशियस, बेहतरीन, क्योंकि जो मैं चयन करूंगी वैसा ही मेरा दिन बनने वाला है, वैसा ही मेरा फूड बनने वाला है, वैसे ही मेरे विचार भी बनने वाले। सो कुछ भाग्य से नहीं मिल रहा है। किसी को लग रहा है कि अगर आपके सामने कई अच्छी चीजें आ रही हैं तो ये आपके भाग्य से मिल रही हैं, जान लीजिए कि आपने कभी ऐसे खुशियों के बीज पहले बोए थे।
आपने बोए थे वो बीज, और वो आज उनके फल आ रहे हैं आपके सामने। वो भी आपके द्वारा बोए हुए प्यार, ग्रेटिट्यूड, जॉय, हैप्पीनेस के बीज थे, जो कभी आपने बोए थे। हो सकता है इस जन्म में बोए हों, हो सकता है पिछले जन्म में बोए। तो भाग्य से कुछ भी नहीं मिल रहा, भाग्य से कुछ नहीं मिल रहा, संयोग से कुछ नहीं मिल रहा। भाग्य संयोग से नहीं बनता। अपना भाग्य हम खुद रच सकते हैं, अपना भाग्य हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये मेरे विचारों के चयन से बनता है। ये कौन से बीज मैं बो रही हूँ, ये उनके चयन से बनता है। हाँ जी, पढ़ दीजिए आगे। आपकी वॉइस नहीं आ रही है अनीता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरे तक नहीं आ रही, बाकी सब लोगों तक आ रही है क्या? नहीं, उनका स्पीकर ऑफ है। ऑन। मीनू आप पढ़ दो थोड़ा सा फिर। भाग्य संयोग से नहीं हाँ बनता, ये हाँ, आपके मैं चयन पढ़ती से हूँ मैम, बनता है। मैं ओके पढ़ती हूँ मैम। ओके। हाँ स्पीकर ऑफ कर रखा था। हाँ जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है, वे सभी आपके द्वारा दिए विचारों और भावनाओं का परिणाम है, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता, यह तो आपके पीछे पीछे चलता है। अपनी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो सोचते या महसूस करते हैं, उसी से आपका जीवन तय होता है। तो आपकी तकदीर आपके हाथ में है। आप जो भी सोचेंगे, महसूस करेंगे, उसी से आपकी तकदीर बन जाएगी, आपका जीवन बन जाएगा। हाँ जी। जीवन आपके सामने हर चीज पेश करता है, ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें। जीवन एक कैटलॉग है, और इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं। लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजें ही चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बुरी चीजों का भी मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में ही व्यस्त हैं? तो अगर एक मिनट आपका एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए आपका, आपके जीवन में, आप, सृष्टि में सब चीजें हैं, सब चीजें हैं, और आपके सामने प्रस्तुत है, बिल्कुल एक कैटलॉग की तरह। उसमें सब चीजें हैं। क्या आप उसमें अपनी पसंद की चीजें ढूंढ रहे हैं, या जो चीजें आपको पसंद नहीं है उनकी बुराई करने में व्यस्त हैं? ये बात यहाँ पे ध्यान दे दीजिए। आप ड्रेसेस का एक कैटलॉग है, मान लीजिए आपके पास ड्रेसेस का एक कैटलॉग है। क्या आप उसमें से केवल अपनी पसंद की ड्रेसेस चूज कर रहे हैं, या फिर हर ड्रेस जो पसंद नहीं है, आप उसके प्रति कौन सी भावनाएं भेज रहे हैं, उसमें कौन सी कमियां निकाल रहे हैं? ये इस बात पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। देखिए आप किस चीज में व्यस्त हैं, अपना अच्छा ढूंढने में व्यस्त हैं, या जो कैटलॉग में सामान है उसमें देखते जा रहे हैं, अरे इसमें तो ये नहीं है, अरे इसका तो कलर बुरा है, इसमें तो सीक्वेंस वर्क नहीं है, अरे इसमें ना ये पीला रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखिए हम क्या करते हैं, क्या करते हैं। पूरा कैटलॉग है मेरे पास अपने जीवन का, वस्तुओं का, चीजों का, सब चीज के लिए मेरे पास कैटलॉग है। मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं उसमें सिर्फ अपनी पसंद की चीजें ढूंढ रही हूँ, या जो चीज आ रही है उसमें कमियां निकालने में व्यस्त हूँ? अरे इसमें ये चीज नहीं है, इसमें ये नहीं है, अरे ये ना, ये नीला वाला रंग ना अच्छा नहीं है, इसे थोड़ा सा हल्का होता ना तो वो ज्यादा बेटर लगता। देखिए क्या करने में व्यस्त है, क्या करने में व्यस्त है। जो करने में हम व्यस्त हैं, जीवन वही मेरा अनुसरण करने वाला है। अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है, सोच लीजिए, आज देख लीजिए, अगर आपका लाइफ अमेजिंग नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही, आप कॉन्शियसली नहीं, अनजाने में ही बुरी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं, उनके बारे में सोच सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से ही दूर भटक
भटक चुके हैं। आप अनजाने में करते हैं, जान के नहीं हम करते, अनजाने में होता चला जाता है। हाँ, अरे इसमें ये नहीं है, इसमें ये चीज नहीं है, वो ना ऐसे बात करता है, उसको ना ऐसे बात करनी चाहिए। देखिए उसको ना ऐसे, ओ उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसी बात करने। पता है मैंने ना ऐसे सोचा भी नहीं था, वो ना मेरे से इतने बुरे तरीके से बोल के गया। मैं तो उससे हमेशा प्यार से बोलती हूँ और वो मेरे से हमेशा बुरे तरीके से बात करके जाता है। देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, हमें कैटलॉग में से क्या चुनना है कि वो मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। तो बस इतना ही, इतने पे ही फोकस करते हैं ना, कैटलॉग में से यही वाक्य चुनते हैं ना कि वो मेरे से अच्छे से बात कर रहा है। अरे वो हमेशा मेरे से अच्छे से बात कर रहा है, अरे उससे बात करके तो मैं आनंदित हो जाती हूँ। वो 5 मिनट भी मेरे से बात करता है, मेरा मन गदगद हो जाता है। भाई आपकी भावनाएं हैं, आपके एहसास हैं और आपके जीवन में वही आने वाला है जो आप अपने लिए कह देंगे। और जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच सोच कर आप अपने जीवन के उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य तो प्रेम करना है। अपना उद्देश्य मत भूलिए, बिल्कुल मत भूलिए कि आपका उद्देश्य क्या है। प्रेम करना, कृतज्ञ होना, खुश रहना, जॉय में रहना, आनंद में रहना, यही उद्देश्य है आपका। हम मर मर के जीने के लिए इस सृष्टि पर नहीं आए, हम मर मर के तड़प तड़प के जीने के लिए नहीं आए हैं, हम संघर्ष करने के लिए इस पृथ्वी पर जीने के लिए नहीं आए हैं। और ये मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है कि मुझे अपना जीवन कितना सरल और सहज करना है। तो जो चाहती हूँ उस पर विचार देना शुरू कीजिए, उस पर भावनाएं देना शुरू कीजिए, उसके प्रति प्रेम की ऊर्जा देना शुरू कर दीजिए। आपके जीवन का उद्देश्य तो खुशी पाना है, आपके जीवन का उद्देश्य अपनी प्रिय चीजें चुनना है, आपके जीवन का उद्देश्य अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दीजिए। तो आज आपको पता चल गया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू अनिता जी, थैंक यू मीनू हमारे साथ पढ़ने। थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू, अबंडेंस ऑफ लव। तो मालूम थैंक चल यू। गया आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। यस, कितने लोगों को पता चल गया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। खुश रहना, आनंद में रहना, यस। खुशी का अनुभव करना, इसमें रहना। मैं इस पृथ्वी पर खुश रहने के लिए आई, आनंदित रहने के लिए आई। बस खुश रहना है, कृतज्ञ रहना है, आनंद में रहना है, जॉय में रहना है, सेटिस्फेक्शन में रहना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर के माले में। यस यस यस। तो यस। कितने लोग कमिटेड हैं ऊपर के माले में रहने के लिए। यस, कितने लोग कमिटेड हैं ऊपर के माले में रहने। मैं हूँ मैम। ओके, वेरी गुड। सब लोग हो जाइए कमिटेड। आपकी यात्रा है और आपकी भावनाएं आपका जीवन बना रही है, जीवन आपका अनुसरण कर रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टे कमिटेड। ये यात्रा ही कमिटमेंट की है। जितना हम कमिटेड होते चले जाएंगे हम अपनी ही प्रेम की शक्ति का तो हम उसको बढ़ाते चले जाएंगे। So any queries, any question, any sharing? Yes. Yes. मैम, हाँ जी। मैम आपने कहा ना कि हमने अपने आप को सोचना है कि हमें स्ट्रगल करने के या हमने खुश रखना है। आज पहली बार मेरे को लगा किसी ने बोला कि हमें लाइफ में अपने लिए जीना है। मतलब बहुत अच्छा लगा। हमें भी, हम जीने के लिए आए हैं, हम अच्छे से जीने के लिए जिंदगी में आए हैं। So मैं तो अच्छे से जीने के लिए आई हूँ, खुशियों भरा जीवन जीने के लिए आई हूँ। ये चाहते हो ना, इस चाहत को कहना शुरू करो, कहना शुरू करो। मैं अपने लिए खुशियों का जीवन चाह रही हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरा है और ये मैंने जो शक्ति की यात्रा चुनी है ये मेरी हैप्पीनेस की यात्रा है।
मुझे खुश रहना है, मुझे घिसट घिसट के जीवन नहीं चाहिए ना, उसके बारे में सोचना भी नहीं। मुझे खुशी, आनंद, जॉय से भरा, हल्का, जैसा चाहते हो उसको लिखना शुरू करो, कहना शुरू करो, दिन में बोलना शुरू करो, विचारों में लाना शुरू करो, क्योंकि जीवन आपका अनुसरण कर रहा है, आपके विचारों का अनुसरण कर रहा है। और थैंक आपको यू मालूम मैम। है, ये जो 1 घंटा आप अपने लिए यहाँ पर देते हैं ना, बाकी के 23 घंटे आप बहुत बहुत सकारात्मक भावों में रहते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? यस, यस मैम, हो रहा है बहुत। बहुत हो रहा है। और बाकी लोग बताइए। यस, मैम एक बात शेयर कर। हाँ जी, बिल्कुल कीजिए। मैम आप बार बार बोल रही है ना कि ऊंचे माले पे किस किस को जाना है, और 2-3 दिन से ना मैम यही चल रहा है कि मैं 7th फ्लोर पे रहती हूँ, और मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ उस बिल्डिंग का सबसे ऊंचा माला है मेरे पास। आई एम सो लकी। और मैं अगर अपने घर के किसी भी कोने में बैठ के अपने अगर विंडो में देखती हूँ ना, तो मुझे आसमान दिखाई देता है, ग्रीनरी दिखाई देती है, और सामने बहुत बड़े माउंटेन्स दिखाई देते हैं। और सुबह अगर आपके साथ रहते रहते ब्रह्म मुहूर्त सीख गई हूँ। और लॉट ऑफ टाइम जो मैंने सूरज मतलब कभी ऑरेंज में अपने घर से देखा नहीं था, और मुझे इस घर में मतलब 15 इयर्स हो गए हैं, वो अभी मैं सूरज उगते हुए मतलब स्टार्टिंग से पूरा वो ऑरेंज वाला रूप देखती हूँ। आई एम सो लकी। थैंक यू सो मच मैम। लव यू मैम। सूरज को ही अपनी शक्ति बना लीजिए ना। और ये सूरज की शक्ति ही मेरी प्रेम की शक्ति। और इस शक्ति के सामने तो मेरी इच्छाएं बिल्कुल बिंदु है, और वो पूरी हो रही है। वाह जिया, और ये मेरी लाइफ कितनी अमेजिंग है। 7th फ्लोर पर रहती हूँ, और मॉर्निंग में चमकते हुए सूर्य देव के दर्शन, उनकी एक एक आभा को निहारती हूँ। वाओ, व्हाट अ अमेजिंग लाइफ। अरे मेरी जिंदगी तो कितनी अद्भुत है। और ये 30 सेकंड नहीं लगे इन शब्दों को बोलने में, 30 सेकंड्स। पर देखिए सुबह कितनी शक्ति से भर गई, और सुबह आपने उस शक्ति के दर्शन कर लिए जो आपको चला रही है, जो इस सारी सृष्टि को चला रही है। सूर्य के दर्शन आपके हो गए, उस ऊर्जा के दर्शन हो गए जो इस सृष्टि का कारण है। देखिए, यस मैम, मैंने ये देख के पाया कि सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है सूरज को, मतलब जैसे स्टार्ट से गोल होने में, मतलब पूरा वो ऑरेंज वाला सिर्फ लेस देन 1 मिनट मैम। आई हैव नॉट काउंटेड बट आई हैव चेक कि इतना से टाइम में वो पूरा गोल होके आ जाता है। तो बस उस 1 मिनट में अपनी सारी ग्रेटिट्यूड, सारी प्यार की भावनाएं, और अपने आप को उस ऊर्जा का प्रतिबिंब, अरे ये तो मैं ही हूँ, ये शक्ति तो मेरे भीतर ही है। और आप मानिए आपका सत्य स्वरूप वही है, वो शक्तियां सारी आपके भीतर है, बस हमें उन्हें हार्नेस करना। हाँ, सो एंजॉय करिए लाइफ, जिंदगी को एंजॉय। चलिए, यस, एनी अदर शेयरिंग, एनी अदर क्वेरीज, कुछ पूछना चाह रहे हैं? हमें तो मंजू जी की बात सुन के ही बहुत अच्छा लग गया, और एकदम सूरज का पूरा वैसे ही एक प्रतिबिंब आ गया। बहुत अच्छा वैसे ही मंजू जी के बात करते ही वो Thank you so प्रतिबिंब much. सूर्य का सामने आ गया। देखिए, यही तो हाँ विजुअलाइजेशन है। हाँ, जैसे विजुअलाइजेशन। दिस इज विजुअलाइजेशन। हाँ, कि वो एकदम से आपके सामने आ जाए। बस अपने सपनों की भी ऐसे ही विजुअलाइजेशन, और अपनी प्रेम की शक्ति तो देते रहो। ओह, आई लव यू सन, आई रियली लव यू सन। अरे आप सारी सृष्टि को एनर्जी दे रहे हो, आप से ही पौधे खाना बना रही हैं, और मैं पौधों से लेके उस खाने को खा रही हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका कितना शुक्राना है। आप मुझे विटामिन डी दे रहे हैं, हाँ, मुझे ऊर्जा से भर रहे हो, मुझे ताप दे रहे हो, आप ही वर्षा के होने का कारण हो। देखिए भाई, 30-40 सेकंड्स अपने ये प्यार भरे भाव उस सूर्य देव को दे दीजिए, जो आपके लिए चमक रहा है सारा।
आपको ऊर्जा से भरपूर कर रहा है। यस मैम, सूरज से बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो आपका ही प्रतिबिंब हूँ। ये शक्ति तो मेरे भीतर है। चलिए, थैंक यू someone मैम। wants to ask, love you. Yes, अपने इन एक्सपीरियंस के साथ रहिए। आप एक बात बताऊं, इफ यू शेयर जॉय, जॉय विल इंक्रीज। आप जॉय को शेयर करोगे ना, वो जॉय बढ़ेगा। सो शेयर करिए और उसको और बढ़ता हुआ दीजिए, क्योंकि जो देंगे वही लौट के आता है। यस, समवन वांट्स टू आस्क समथिंग, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं या कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? ओके, सो लेट्स ऑल सिट कंफर्टेबली। सब आराम से बैठ जाइए। चेहरे पे एक खुशी की मुस्कान, मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा, और अपनी प्यारी सी कोमल सी आंखों को बंद कर लीजिए। चलिए अपने भीतर देखते हैं, अपने भीतर को जानते हैं, अपने भीतर के सौंदर्य को देखते हैं, अपने भीतर की शक्तियों को देखते हैं। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस श्वास को जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना अदा कीजिए, जो आपको पल पल क्षण क्षण ऊर्जा दे रही है, जीवित रख रही है। बाहर जाने वाली वायु का भी धन्यवाद कीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को बाहर लेके जा रही है। आपके मस्तिष्क से सारी नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। अपने हर श्वास का स्वागत कीजिए। बाहर जाती श्वास का आभार व्यक्त कीजिए। कुछ पल अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। हर श्वास की गति को महसूस कीजिए, उसके तापमान को महसूस कीजिए। बी विथ योर ब्रेथ, अपने श्वासों के साथ रहिए। आप जीवन के गलियारे में खड़े और आपके पीछे कई दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये दरवाजे प्रतिनिधित्व करते हैं उन चीजों का जो अब आप ना करते हैं, ना उनके बारे में सोचते हैं। उन अनुभवों का जो अब आपको नहीं होते। आपके आगे दरवाजों का एक अंतहीन गलियारा है, जिनमें से प्रत्येक एक नए अनुभव के लिए खुलता है। जब आप आगे बढ़िए तो स्वयं को उन अद्भुत अनुभवों के लिए दरवाजे खोलते देखें जो आप पाना चाहते हैं। स्वयं को खुशी, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और प्रेम के लिए दरवाजे खोलते देखें। ये सब आपके सामने है। आप सबसे पहले कौन सा दरवाजा खोलेंगे? विश्वास रखें कि आपके भीतर का मार्गदर्शक उन तरीकों से आपका नेतृत्व कर रहा है जो आपके लिए सबसे अच्छी है, और इसके द्वारा
आपके आध्यात्मिक विकास का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा दरवाजा खुल रहा है या कौन सा बंद हो रहा है। आप हमेशा सुरक्षित हैं। आप हमेशा सुरक्षित हैं। आप हमेशा सुरक्षित हैं। अपनी चेतना को इन अफर्मेशन से भर जाने दें, ये मानते हुए कि ये आपके लिए सच है। समय समय पर स्वयं से पूछें, जिन्हें मैं प्रेम करता हूँ, मैं उन्हें और ज्यादा प्रेम कैसे कर सकता हूँ। मैं प्रेम भरी आंखों से साफ साफ देखने का चुनाव करता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसे प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन में प्रेम और रोमांस को आकर्षित करता हूँ और अब मैं इसे स्वीकार करता हूँ। कोने कोने में प्रेम फैला है और मेरी पूरी दुनिया में खुशियां भरी हैं। मैं उस प्रेम का आनंद लेता हूँ जो रोज मुझे मिलता है। मैं स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं सच में स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं अब प्यार, रोमांस, खुशी और जो कुछ भी अच्छा जीवन मुझे देना चाहता है, उसे पाने के योग्य हूँ। मैं प्रेम से घिरा हुआ हूँ। सब कुछ ठीक है। मैं किसी ऐसे के साथ आनंददायक अंतरंग रिश्ते में हूँ जो सच में मुझे प्रेम करता है। मैं सुंदर हूँ और मुझे सब प्रेम करते हैं। मैं जहाँ भी चाहता हूँ, लोग मुझे प्रेम से मिलते हैं। मैं सिर्फ स्वस्थ संबंधों को आकर्षित करता हूँ। मेरे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार होता है। मैं अपने जीवन में मिले इतने प्रेम के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे ये प्रेम हर जगह मिल रहा है। मेरे संबंध सब लोगों से बहुत मधुर है। मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत है। मेरा घर स्वर्ग है। इस ग्रह पर, इस प्लेनेट पर प्रत्येक घर एक स्वर्ग है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम, आनंद, उल्लास, खुशी और शांति में है। चारों तरफ सृष्टि में आनंद है, उत्सव है, खुशियां हैं। इन सब आनंद और उत्सव को मैं अपने भीतर महसूस कर रहा हूं। सृष्टि को नृत्य करता देख रहा हूं। सब तरफ उल्लास, उमंग, उत्साह, खुशी, शांति और समृद्धि का साम्राज्य फैल चुका है।
अपने दोनों हाथ अबंडेंस के लिए उठा लीजिए। Today I behold all the abundance that surrounds me. Thank you, thank you, thank you. ब्रह्मांड आपका धन्यवाद मुझे अनेक नियामतें देने के लिए। खुशी, happiness, joy, satisfaction, love, bliss, peace, health, wealth, सब के लिए आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए मंगल कामना। हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान के भंडार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।